कैपिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूज और इकोनॉमिक इवेंट्स मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स, कंपनी अर्निंग्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट और ग्लोबल इवेंट्स जैसे फैक्टर्स स्टॉक मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट रिएक्शन की। इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है पैसा उधार लेने की कॉस्ट, जो आमतौर पर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक सेट करता है, जैसे इंडिया में आरबीआई, यूएस में फेडरल रिजर्व। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कंपनीज और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बोरोइंग्स महंगी हो जाती हैं, जिस वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कम होती है, स्टॉक प्राइसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो बोरोइंग सस्ती हो जाती हैं, कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट कर पाती हैं, कंज्यूमर ज्यादा खर्चा करते हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और स्टॉक प्राइसेस जनरली बढ़ जाते हैं। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो बैंक स्टॉक्स में ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि लेंडिंग रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में डिमांड कम हो सकती है, जिससे उनके स्टॉक्स गिर सकते हैं। सेकंड है कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड स्टॉक प्राइसेस। कॉर्पोरेट अर्निंग्स का मतलब है वो पैसा जो कंपनी के पास एक्चुअली बचता है अपने सारे खर्चे जैसे सैलरी, रेंट, रॉ मटेरियल्स, टैक्स एक्सेट्रा निकालने के बाद। यही कंपनी का रियल प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी 10 लाख रुपए की सेल्स करती है और उसके टोटल खर्चे 7 लाख रुपए के हैं, तो बचे हुए 3 लाख रुपए ही उसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स यानी प्रॉफिट हैं। अब देखते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कंपनी के अर्निंग्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होते हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। अगर अर्निंग्स पुअर आते हैं तो स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है। इन्वेस्टर्स स्पेशली देखते हैं अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन यानी फॉरवर्ड गाइडेंस। अब जानते हैं कंपनी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कैसे देती है। सबसे पहले है बोनस इशू। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री एक्स्ट्रा शेयर्स देती है। ये एक तरह का थैंक यू गिफ्ट होता है उन लोगों के लिए जो कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं। मतलब आपके पास अगर 10 शेयर्स हैं और कंपनी 1:1 बोनस देती है तो आपको 10 एक्स्ट्रा शेयर्स फ्री मिल जाते हैं। सेकंड है स्टॉक स्प्लिट। कंपनी अपने एक शेयर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ताकि शेयर प्राइस कम लगे और ज्यादा इन्वेस्टर्स उसे खरीद सकें। इसमें आपके शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक शेयर 1000 रुपए का है और कंपनी 1:10 स्प्लिट करती है तो आपके पास 10 शेयर 100 रुपए के हो जाएंगे। टोटल वैल्यू फिर भी 1000 रुपए ही रहेगी। सिंपल शब्दों में, अगर कंपनी अच्छे से कमा रही है तो या तो बोनस शेयर देगी या अपने शेयर स्प्लिट करेगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ग्लोबल इवेंट्स एंड मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.